मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी टेट सिलेबस के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूपी टेट सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सी टेट सिलेबस के बारे में, जो कि होगा आपका आज की वीडियो में 1 to 5 यानी कि प्राइमरी वाला। यानी जो भी लोग प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सी टेट 1 पेपर उनको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो सीटेट का जो सिलेबस होता है एज वेल एज यूपी टेट की तरह होता है ये। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें सेक्शन कौन से होते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें देख पाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका पहला सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 यानी आपकी पहली भाषा हो जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपकी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं गणित हो जाएगा और पर्यावरण अध्ययन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसमें भी आपके सेक्शन आपको मिलेंगे वो भी मिलेंगे 5 ही, एक बाल विकास शिक्षा शास्त्र का और एक भाषा 1 भाषा 2 और गणित और पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। तो 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। और पांचों सेक्शन के 30-30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हो जाएंगे आपके 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न में, ठीक है, 150 क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 150 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 150 मिनट ही मिलने वाला है, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। तो टाइम कम नहीं होता है, टाइम अच्छा खासा होता है। और आपकी प्रिपरेशन अगर ठीक ठाक है तो आप बढ़िया से करके बैठे भी रहेंगे, ठीक है। इतना टाइम होता है आपके पास। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम जब डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, तो देखिए इसके भी 30 प्रश्न ही आएंगे और आपको इसके 30 अंक ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे होंगे बाल विकास यानी 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? विकास की अवधारणा और इसका शिक्षण से संबंध क्या है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों का सीखना और सोचने की प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का सिलेबस होता है वो यूपी टेट से कितना अलग होता है भाई। इसमें जो पेडागोजिकल सेक्शन होता है जो अच्छा खासा होता है, यानी शिक्षण इसमें ज़्यादा पूछा था। ज़्यादा का क्या मतलब, आप ये समझे कि 15+15 का वेटेज होता है, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपके जो फैक्चुअल होंगे, लेकिन 15 जो होंगे आपके पेडागोजिकल होंगे। तो इस तरह से आपका ये 30 नंबर का बनता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यूपी टेट में मोस्टली जो होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके फैक्चुअल होते हैं। इसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजिकल होते हैं, शिक्षण से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अगला जो आपका टॉपिक है क्या, बच्चों का सीखना और सोचने की प्रक्रिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण यानी कनेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। बच्चों में विविधता समावेशी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सीखने की कठिनाइयाँ, ठीक है, सीखने की कठिनाइयों के बारे में भी आपने पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी वाले सेक्शन में। तो पेडागोजी सेक्शन में आपको जो पढ़ना है वो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, सिखाने और सीखने की अवधारणाएं, शिक्षण प्रभावी रणनीतियां और शिक्षकों और बच्चों के बीच इंटरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों और शिक्षण के बीच में यानी शिक्षक के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी जो होती है वो एक तरीके से कि क्लास का जो माहौल होता है कि बच्चे बैठे होते हैं और टीचर सामने हैं, तो कितना इंटरेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंटरेक्शन कितना बन पा रहा है, कितना टीचर जो है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। कुल मिलाकर के आप अगर टीचिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर नहीं कर रहे हैं तो आप करेंगे। तो उसमें आप एक चीज़ रियलाइज करेंगे कि जब भी आप पढ़ाएंगे बच्चों को ना, तो मोस्टली चीज़ें जो आप फील करते हो ना, वही चीज़ आप एग्जाम में जब अप्लाई करेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वैसे ही सही हो जाएंगे। रियली मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने पढ़ाया होगा, अगर आप पढ़ा रहे होंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर उस चीज़ को आप फेल करेंगे, जो आप क्लास में जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप फेल करेंगे एग्जाम के टाइम, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें होती है शिक्षण से संबंधित होती हैं और वो चीज़ कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो चीज़ आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस चीज़ को जब आप सोच के यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा वन की। तो भाषा वन में देखिए होता क्या है, जो आपकी भाषा होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप हिंदी चूज करते हैं, ठीक है। भाषा वन में आपका क्या हो जाएगा, हिंदी। और उसके बाद जब बात करेंगे भाषा टू की, तो भाषा टू में आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। आप संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए या फिर उर्दू ले लीजिए, जो मर्जी आप वो लीजिए।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा 1 में, तो इसके भी 30 प्रश्न, 30 अंक सभी के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो भाषा समझ की अगर हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन की, तो इसमें गद्यांश के, अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देना है कि मतलब दो गद्यांश आएंगे, मतलब दो पैसेज आएंगे। एक मतलब यहाँ पर क्या होगा, साहित्यिक, व्यावसायिक या कथात्मक, इस पर आधारित आपके दो गद्यांश होंगे, उसमें प्रश्न भी होंगे, ठीक है, उसमें से प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो आसान होता है, इतना इजी टफ नहीं होता है, ईजी होता है वो, ठीक है, आराम से आप कर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं भाषा शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, भाषा अधिगम के सिद्धांत पढ़ने आपके, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसके बारे में आपने पढ़ना होता है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और उसके बाद बात करेंगे भाषा शिक्षण की चुनौतियां, त्रुटि विश्लेषण और सुधार, पाठ्यक्रम का विकास, ये सारी चीजें आपने पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी लैंग्वेज की। जब हम बात करेंगे भाषा 2 की, तो इसमें आपको क्या करना है, भाषा समझ की बात करेंगे, तो इसमें भी गद्यांश आपके दो आएंगे, दो भी पैसेज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भाषा शिक्षण की जब बात करेंगे, तो इसमें आप देख पाएंगे द्विभाषिक शिक्षा की भूमिका, ठीक है, व्याकरण और वाक्य संरचना, प्रभावी भाषा शिक्षण की तकनीकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है आपको, टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको डिटेल में कर लेनी है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की। तो मैथमेटिक्स वाले में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, तो इसमें भी सेम है कि भैया आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 ही होने वाले हैं, ठीक है, प्रश्न आपके 30 ही रहने वाले हैं और नंबर भी आपको 30 ही मिलने वाले हैं। विषय वस्तु की जब हम बात कर रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या प्रणाली, उसके बाद गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ठीक है। और इतना टफ होता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, रियलाइज होगा कि हाँ कैसा लेवल का प्रश्न होता है। उसके बाद बात करेंगे मापन, लंबाई, भार, समय, क्षेत्रफल, मात्रा, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। ज्यामिति, आकार और आकृतियों के बारे में पढ़ना है। डेटा हैंडलिंग के बारे में भी आपने पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका मैथ का सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा आपका विषय वस्तु से। बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पैडागोजिकल सेक्शन की, तो समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया, ठीक है, रियल लाइफ में किस तरह से समस्याओं को हल की जा सकती है मैथमेटिक्स के द्वारा, वो सारी चीज यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाने की रणनीतियों के बारे में पढ़ना है। त्रुटियों का विश्लेषण और सुधार, रुचिकर शिक्षण विधियां, इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड कैसा हो सकता है आपका, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद जब हम बात कर रहे होंगे ईवीएस के बारे में, ठीक है दोस्तों, जब ईवीएस की बात करेंगे यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करेंगे, तो इसमें भी आपके 30 प्रश्न, 30 अंक। विषय वस्तु में आपका क्या पूछा जाएगा, परिवार और दोस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। भोजन और आश्रय की बात करेंगे, ये भी आपका टॉपिक पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि जल यात्रा, ठीक है, क्या है जल यात्रा, और जो चीजें हम बनाते हैं, जानवर, पौधे और पर्यावरण, हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में भी पढ़ लेना है अपनों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। उसके बाद बात करेंगे शिक्षा शास्त्र की। तो शिक्षा शास्त्र में आपने पर्यावरण धारणाओं की समझ, प्रभावी शिक्षण विधियां, स्थानीय संदर्भ में पर्यावरणीय शिक्षा और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने पूरे सिलेबस को कवर किया, ठीक है। सिलेबस में आपके कितने सेक्शन होंगे, 5। एक तो हो जाएगा आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा लैंग्वेज 1। तीसरे सेक्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा लैंग्वेज 2। और चौथे सेक्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। और उसके बाद 5वें सेक्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ईवीएस, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे सेक्शन जो होते हैं सबके 30-30 प्रश्न आते हैं, 30 × 5 यानी 150 हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट की जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को आप करते रहिए, क्योंकि आपका सेटेट और यूपीटेट का एग्जाम बिल्कुल होगा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल आप भ्रमित ना रहे इस बात से। और वैकेंसी बिल्कुल देखते हैं जब आती है, लेकिन यह है कि आप अगर सीटेट क्लियर किए रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यूपी के अलावा आप और भी जगह, इस यूपी क्या, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी होती है वो आप देख ही सकते हैं। अदर स्टेट में भी आपको जब मौका मिलता है तो वहाँ भी आप इस, ठीक है, सीटेट का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।